प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठा भाई की आई मजा में? अरे अच्छा अच्छा गला सेठ अच्छा। आपकी डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। अरे डिलीवरी की कोई चिंता नहीं है, मैं तो 2 हफ्ते के लिए अब्रॉड जा रहा था तो सोचा आपका चेक क्लियर करता जाऊं। ये लो। अरे 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 गाला सेठ, चेक देने की इतनी जल्दी क्या थी? आप अप्रोड से आने के बाद चेक देते तो भी चलता। आपके पैसे किधर जाने वाले हैं? नोटू काका। अभी गाला सेठ ने चेक बना ही दिया है तो ले लेने दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और बोलिए क्या मंगाओ, क्या पियेंगे सेठ? अरे नहीं जेठालाल, कुछ नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ए बेटी आपकी। बेटा तू क्या चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट मंगाओ। नहीं नहीं। अरे ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ बापूजी? लुच्चा बदमाश। कौन? अरे मैं टप्पू का रिश्ता लेकर गया था तो मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। क्या? अरे गाला तू की है मुझे में? ना तू ही बता, अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो ना बोल देना चाहिए था। ऐसे कोई कुत्ता छोड़ता है? अभी छोड़िए ना बापूजी। अरे क्या बापूजी? अरे गाला ये तेरी बेटी है? मेरी बेटी है। अरे वाह वाह, मेरे टप्पू के लिए तो एकदम बराबर है। टप्पू की और इसकी जोड़ी तो एकदम जमेगी, क्यों जेठिया? बापूजी ये गाला, इसकी शादी करनी है? शादी और इसकी? हाँ। अरे तू हाँ बोले तो मेरे जन्म में एक अच्छा रिश्ता है। बापूजी। अरे क्या बापूजी बापूजी? अरे ये लेना, इसी का बेटा है, मेरा पोता टपूड़ा। इतना होशियार है, तू अगर हाँ बोले तो अभी चट मंगनी पट ब्याह है। चाचा जी ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये गाला मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। जेठा भाई ये क्या बोल रहे हैं आपके बाबूजी? आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। जी। हाँ। अरे क्या निकलिए? ये गाला सोच ले, मेरे टप्पू जैसा अच्छा रिश्ता तुझे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ? तो क्या बच्चों की शादी कर दूं? अरे वो तेरे बाप को जाके पूछना, वो जब छोटा था ना तभी उसकी शादी हो गई थी। क्या? बापूजी। अरे इतना अच्छा रिश्ता मिला है तो कुछ तो बोल। जेठा भाई आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए सर, तुझसे तो बात ही नहीं करनी है। मैं कल तेरे घर आकर तेरे बाप से बात करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। जेठा भाई ऑर्डर कैंसल। सबसे पहले अपने बापूजी के दिमाग का इलाज करवाइए। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, आपके पीछे सिर्फ कुत्ते नहीं बल्कि हाथी छोड़ने चाहिए। चल बेटी चल। हाँ। बापूजी ये क्या कर दिया आपने? आपकी जीत की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया मालूम है? 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर था, वो कैंसिल कर दिया गाला सेठ ने। बापूजी छोड़ दीजिए, जीत छोड़ दीजिए। आपकी तरह आज के जमाने में कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं देगा टप्पू को लड़की। अरे तू कुछ भी बोल, तू देखना 10 दिन में मैं टप्पू की शादी करवा के ही रहूंगा। कहीं ये बापूजी की जीत की वजह से मेरा सपना सच ना हो जाए।
खटारा साइकिल से कभी कोई जीत सकता है क्या? अरे डब्बू, तू नई साइकिल लेने वाला था ना? अरे हाँ टप्पू, तेरी नई साइकिल कब आएगी? ओए टप्पू, कहाँ जा रहा है टप्पू? अरे ये टप्पू दूध पिए बगैर गया। मम्मी! अरे टप्पू, तू दूध पिए बगैर गया? अरे मम्मी वो सब छोड़ो, पहले वो बताओ मेरी शादी कब होने वाली है? अरे मेरे लाल, तुम्हारे दादाजी आज तुम्हारे लिए लड़की देखने गए हैं। कहीं न कहीं रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। पक्का? हाँ? तुम्हारे दादाजी का काम कच्चा थोड़ी ना होता है। चल चल, अरे टप्पू, अरे दूध तो पी के जाओ। बहू, समझते क्या है अपने आप? अरे बापूजी, आप आ गए। बापूजी, लड़की वाले कौन है? अरे बहू क्या बताऊं तुझे, एक जगह पे टप्पू का रिश्ता लेकर गया तो उन लोगों ने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। माताजी, आपके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया? मैं उनको श्राप देती हूँ। रात को 2 से 4 के बीच में उनके घर के बाहर गली के कुत्ते भौंकते रहे। और एक जगह गया था तो पहले टप्पू की शादी की बात की तो मजाक समझने लगे, बाद में पागलखाने फोन कर दिया, वहां से भी भागना पड़ा। हाँ? उनके घर के बाहर 2 पागलखाने खुले और एक पागल रोज भागकर उनके घर में घुस जाए। वो जेठिया की दुकान पे गाला मिला तो उसने भी जेठिया को कह दिया कि जाओ जाकर बापूजी के दिमाग का इलाज करवाओ। बेवकूफ कहीं का। भगवान करे गाला बीमार हो जाए और डॉक्टर हाथी के पास ही उसको इलाज करवाना पड़े। बहू, मैं क्या गलत हूँ? तो ये समाज के लोग मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ? मैं पूरे समाज को श्राप देती हूँ। बहू, समाज में हम भी रहते हैं, जरा सोच समझ के श्राप देना। तो श्राप नहीं देती हूँ। अच्छा पर बापूजी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। टप्पू के लिए ऐसी दुल्हन मिलेगी कि सब लोग जल जाएंगे। बहू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, अब हम टप्पू की शादी करने वाले हैं, हाँ हाँ तो अब हमें टप्पू को टप्पू नहीं टिपेंद्र कह के पुकारना चाहिए, है? हाँ, ये बात सही है बापूजी। हाँ। हाँ हाँ। हेलो हेलो, हरि कृष्ण गांधी बोल रहा हूँ। चंपक चाचा हैं घर पे? हाँ, चंपक बोलू, लेकिन हरि कृष्ण गांधी कौन भाई? नहीं पहचाना क्या चाचा? अरे कांजी भाई का लड़का, वो शिवजी के मंदिर के पास जो कुएं के सामने पहला वाला मकान, याद आया कि नहीं? अरे हरि कृष्ण मतलब हरिया। हाँ हाँ, हरिया। अरे भाई हरिया, तू आजकल है कहाँ? अरे क्या करूं चंपक चाचा, अरे भाई काम ही कुछ ऐसा है। गवर्नमेंट की नौकरी है, कभी भोपाल तो कभी भावनगर, और अभी मेरी ट्रांसफर मुंबई में हुई है और मुझे पता चला कि आप यहीं हो, तो झट से मैंने फोन कर दिया। ओ हरिया, आज भी तू कहीं टिकता नहीं हो। याद है बचपन में जब मास्टर तुझे क्लास से निकाल देते थे तो मैं और तेरा बड़ा भाई वो क्या नाम है उसका, कुंदन, हम दोनों मास्टर को समझाने आते थे, हैं? और बता हरिया, शादी वादी तो हो गई होगी, बच्चे वगैरह? अरे चाचा, शादी भी हो गई और मेरी प्यारी 2 फूल जैसी बेटियां भी हैं। वाह। लेकिन चाचा, अरे भाई जेठालाल कैसे हैं? अरे जेठा तो हमेशा मजे में ही रहता है, जेठा और बहू के साथ ही रहता हूँ। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और जेठा की टीवी की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है। मतलब शांति है? अरे शांति कहाँ है भाई, अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। क्या? अरे भाई, अभी तो मेरे पोते टिपेंद्र के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अरे चाचा, मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है। वैसे उम्र छोटी है, लेकिन क्या है कि एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो अच्छा ही है ना। और लड़कियों के लिए अच्छा घर ढूंढना कितना मुश्किल है वो तो आप जानते ही हैं चाचा। हाँ, अरे एकदम सही बात है तेरी। लड़के के मामले में भी ऐसा ही है, अगर सही लड़की, संस्कारी लड़की नहीं मिली तो पूरा घर परेशान हो जाता है। हाँ। चंपक चाचा, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आपको आपके पोते की शादी करवानी है और मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है, तो आप बुरा न माने तो। अरे नहीं, बोल। आपके टिपेंद्र के लिए मेरी छुटकी कैसी रहेगी? पापा मैं खेलने जाऊं? नहीं बेटा, पहले होमवर्क कर लो, बाद में खेलने जाना। ओके पापा। बहू,
हरिया अपनी छुटकी के लिए अपने टप्पू का हाथ मांग रहा है, क्या करूं? अरे बापूजी तो सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ। हेलो हरिया। हाँ तो ठीक है भाई, मिल लेते हैं हम लोग। चंपक चाचा, एक बात और थी, जरा मैं कहना चाह रहा था। हाँ वैसे मैं इसमें इन बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर आप बच्चों की कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो। अरे क्या हरिया तू भी, अरे हम लोग ने कभी कुंडली देख के शादी नहीं की है, सिर्फ दिल मिलने चाहिए, दिल। अरे चाचा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ तो बता, तू लड़के को कब देखना चाहता है? अरे चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, सूरज को देखने के लिए मोमबत्ती की क्या जरूरत है? आपका पोता है, कम थोड़ी ना होगा। देखिए, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो आप। है ना? हाँ लिखे मेरा घर का नंबर लिखिए। हाँ लकी लो। हाँ 1 मिनट ऊपर रह जा भाई। हाँ बोल। 2642718 लिख लिया? हाँ ओके। बहू, शादी की तैयारियां शुरू कर दो, टप्पू का रिश्ता हो गया समझो। बापूजी टिपेंद्र। अरे हाँ भाई टिपेंद्र। आपने इतनी जल्दी ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया? अरे भावना, उनका घर खानदान बहुत ही बड़ा है। भले चंपक चाचा को मैं सालों से नहीं मिला, पर उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और भावना, तुम्हें पता नहीं, आसपास के 4-5 गांवों में उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। लेकिन हमारी छुटकी वहाँ खुश तो रहेगी ना? अरे हमारी बेटी वहीं खुश रहेगी, उसे इससे अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? अरे छुटकी बेटा, चाय तैयार है कि नहीं? यस पापा, आपकी चाय तैयार है। टिपेंद्र, तेरी शादी तय कर दी है मैंने। अरे दादाजी, तय करने से क्या होगा, जल्दी शादी करवाइए। ले बहू, ये तो भारे उतावला है। अरे लेकिन रतन लाल जी, ये क्या बात है? ये आपका चेक है कि स्प्रिंग है? जब से दिया तब से बाउंस ही हो रहा है। अरे लेकिन आपके घर में शादी है तो मैं क्या करूं, बोलो? नहीं, अभी ड्राफ्ट बाप कुछ नहीं, आप सीधा रोकड़ा भेज दो कल, बस। और कुछ सुनना नहीं है मुझे। हाँ ठीक है। पापा, एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो। टप्पू की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? किसने की? कौन है बेवकूफ? मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बापूजी, आपका तो पता है। क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मतलब हमारी ओर से तो टप्पू की शादी आप ही तय कर सकते हैं ना। वो लड़की का बाप कौन है बेवकूफ जो शादी करने को तैयार हो गए, ऐसा पूछ रहा हूँ। ए भाई, सब लोग तेरी तरह नहीं सोचते, कुछ लोग मेरी तरह समझदार भी होते हैं। और क्या कहा था तूने? टप्पू के लिए कोई लड़की नहीं देगा। अरे सामने से रिश्ता आया है, बिना देखे बिना मिले। मतलब बिना देखे बिना मिले? हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बापूजी। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है? तो एक काम कर, ये ले, इसमें लड़की के बाप का नंबर है, हरि कृष्णा गांधी। तू खुद ही फोन करके पूछ लेना, विश्वास हो जाएगा, समझा? चल डब्बू। बात करता है। मतलब सच में टप्पू की शादी तय हो गई? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? दया जरा चिमटा काटना। छोड़ो। अरे छोड़। अरे नॉनसेंस! इतनी जोर से कोई चिमटा काटता है? अच्छा, जोर से लगा, चलो धीरे से करो। चुप, अपना काम कर। ऐसे थोड़े होता है, हमेशा जानते रहते, चिमटा बने मजे तो मैं करता नहीं। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अब मेहता साहब, आजकल आपको क्या हो गया? क्यों, क्या किया मैंने? हमारे क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयरों की तरह आप दिन ब दिन फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। जेठालाल, ऐसी मिसाल देके कम से कम अपमान तो मत करो मेरा। मैंने किया क्या ऐसा? क्या किया? पहले आपने मुझसे क्या कहा था कि आप बापूजी को समझाएंगे। हाँ। बापूजी ने आपकी बात मानी? नहीं मानी। अरे लेकिन क्या? फिर आपने मुझसे कहा कि टप्पू शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और पर फिर आपने मुझसे कहा टप्पू को लड़की मिलेगी नहीं। अब लड़की भी मिल गई। अभी लड़की मिल गई? कमाल है, किसने हाँ कर दी? कौन है वो? पता नहीं, है कोई बेवकूफ, हरि कृष्णा गांधी। कमाल है भाई जेठालाल। अरे कमाल की बात तो यह मेहता साहब कि उसने लड़के को बिना देखे बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कर दी।
जेठालाल, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहाँ तुम 16वीं सदी के लोगों की बात कर रहे हो? भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। गधे बेवकूफ, विश्वास नहीं हो रहा तो फोन करके पूछ ले। क्या कह रहे हो जेठालाल? ऐसा बापूजी ने मुझसे कहा जब मैंने उनसे कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। मेहता साहब, मैं नंबर उनका लिख कर लाया हूँ, आप जरा फोन करके बात कर लो ना उनसे। नहीं नहीं, मैं तो इन दिनों बहुत फ्लॉप हो रहा हूँ, मैं क्यों करूँ बात, तुम ही करो। अरे ऐसी व्यवहारिक बातें मुझे करना जमती नहीं है, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ। ना भैया, मुझसे नहीं होगा। तुम नहीं, ऐसा ना बोल के आप छूट नहीं सकते। एक मिनट, मैं अरे नहीं नंबर लगा जेठालाल, के देता हूँ। हेलो। अरे मैं कैसे? नंबर लगे, बात करो। अरे क्या बात करो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जी, मैंने सुना है आपने चंपकलाल जी के यहाँ अपनी बेटी की शादी की बात चलाई है, क्या ये सही है? हाँ तो हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। अच्छा, क्या आपने लड़के को देखा है? क्यों, लड़के में कोई खराबी है? अरे क्या खराबी, अरे बच्चा है वो, उसके खेलने कूदने की उम्र है। हाँ तो खेलने दो ना, स्पोर्ट्स में नाम कमाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या आप अपनी बेटी की शादी करके उसकी विदाई कर देंगे इस उम्र में? देखिए, कोई भी शरीफ बाप शादी के बाद अपनी बेटी को मैके नहीं रखता, ससुराल भेज देता है। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में वो खाना बनाएगी, वो ससुराल में काम करेगी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगी, कैसे करेगी ये? देखिए, हमने हमारी बेटी को सब कुछ सिखाया है, आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मेहरबानी करके आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, मेरा नाम पूछ रहा है। हाँ तो बोला तारक मेहता। अरे मरवाओगे जेठालाल। अरे आप नाम जान के क्या करेंगे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। देखिए, हमने बहुत देखे हैं ऐसे शुभचिंतक। कौन है आप? क्या हुआ, फोन क्यों रख दिया? अरे बहुत ही जिद्दी आदमी है कोई, बिल्कुल चंपक चाचा की तरह, एक बात सुनने को नहीं तैयार और कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहा है। मतलब ये काम भी आपसे नहीं हुआ? अरे जेठालाल। मेहता साहब, कितनी उम्मीदें लेकर मैं आया था आपके पास में, अब ये क्या करूं? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। हेलो। हेलो। अरे भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हरी भाई। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है मेरी उनको। अरे इतना मोटा नैपकिन है तो कैसे जाएगी आवाज? हेलो, कौन कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। फिर से शुभचिंतक? हाँ, देखिए, आप जहाँ भी रिश्ता करने जा रहे हैं वो लड़के का बाप ठीक नहीं है। देखिए, हमें बाप से नहीं, लड़के से मतलब है। देखिए, उसका बाप जो है वो रोज रात को दारू पी के आता है, वो भी सस्ती वाली। अरे वाह, मतलब बचत में मानता है। और कुछ? अरे वो एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। हाँ, ये बात 16 आने सही है। और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि वो गली का कुत्ते होते हैं ना, भौंकते हुए, वो भी एकदम शर्मा के वो चले जाते हैं। ये तो आपने उसकी कम खूबियां बताई, और कोई खूबियां हैं? अरे हरी भाई, आप मेरी भावना को समझो। देखिए, मैं अपनी पत्नी भावना को समझता हूँ, उतना बस है। और कितने शुभचिंतक हो आप लोग? हाँ, 2। अच्छा, तो आप शुभचिंतक बनकर हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, और सारे शुभचिंतकों को आज ही टाइम मिला? पापी, दुराचारी, इडियट! अरे तुम जैसे शुभचिंतकों की बात सुन सुनकर हम पहले भी कई अच्छे रिश्ते गंवा चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता लगाऊंगा कि ये फोन कहाँ से आया था, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसके दांत तोड़वा दूंगा, और पुलिस को बोलकर मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। लीजिए, रिश्ता तोड़ने की मेरी और जेठालाल की एक और कोशिश नाकाम हो गई। क्या करे बेचारा तारक मेहता और क्या करे जेठालाल, जब सामने लोग ही ऐसे हो। लेकिन जेठालाल और चंपक चाचा से तो मिलके लगता है कि भाई ये गड़ा फैमिली है, बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि इसमें सब कुछ गड़बड़ होता है। अब एक गलत फहमी हो गई इस गलत फैमिली में। छुटकी जो असल में बड़ी है,
उससे रिश्ते की बात हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि जब ये गलत फहमी खुल जाएगी, जब ये पिटारा खुल जाएगा और पता चलेगा कि छुटकी छुटकी नहीं बड़ी है, फिर क्या होगा? होने वाले हैं ठहाके, हंसी और हंगामा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.